भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीतार जहाँ उपदेश देते दुख पाइबा मध्य जोग, काम समय श्वास मध्य चंचल, भय उद्वेग समय श्वास चंचल। आम जो शोई पड़ुचु श्वास धीरे धीरे जाऊँ धीरे धीरे आसुची। धैर्य शब्द धीर शब्द आसी सब काम को धीर स्थिर ही करी। बाधा प्रतिकूल अवस्था आसिले किंबा अघटन घटले मध्य मो भीतर से धीर अवस्था को बजाय रखी। दर्शक बंधु, उत्तम मनीष गठन रे क्रियायोगर कौन आवश्यकता और उपादेयता रही। आम सहित आज स्वतंत्र आलोचना चक्र रे उपस्थित अछंती आध्यात्मिक गुरु परमहंस प्रज्ञानानंद जी, बा जहाँ को आपण समस्ते जानिचंती गुरुजी हिसाब रे। सीधा सड़क कथा हवा। गुरुजी, आपण माने सिद्ध क्रियायोगी, साधारण मनीष पई क्रियायोगर आवश्यकता कौन रही? सृष्टि रे समस्त प्राणी मध्य मनीष श्रेष्ठ। मनुष्यर शक्ति अच्छी निजे भल हेब, अन्य को भल करि परिबो, निजे भल परिवार गठन करि परिबो, समाज को सुंदर करि परिबो, सृष्टि को मध्य भल बाटे नहीं परिबो। सिथपाई मनीष को भगवान प्रतिबिंब बोली कहुई। भगवान मनीष मध्य लुचिकी अच्छा बोली कहुई। मनीष मध्य दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान बोली कहती। तेणु मनीष भितर यही सब गुणर विकास करने सहज सरल साधन प्रक्रिया होची क्रियायोग। शरीर सुस्थ रहिबो, मन प्रसन्न रहिबो, एकाग्रता बढ़िबो, आउ भल बुद्धि रे निज जीवन को गढ़ी पारिबो। ता सहित आध्यात्मिक विकास, किंतु मुख्य गुरुत्व होची भल मनीष हेले सिना से आध्यात्मिक जगत को जीव। भल मनीषटी हो, ये होची क्रियायोगर मूल उद्देश्य। गुरुजी, प्रभु श्रीकृष्ण अनेक योग विषय कहिसंती, किंतु आपण क्रियायोग उपर एते गुरुत्व दियंती काहेकि? भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीतार जहाँ उपदेश देते ता आरंभ होइछि विषाद जोगरु, दुख पाइबा मध्य जोग। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ रे से कहते यही जोग सर्वप्राचीन। मु ही ये जोग को प्रथमे विवस्वान मनु को, मनु इक्ष्वाकु को यही भाव में ये जोग परंपरा चली आसला। ये हूँ कौ जोग? ये राजयोग नुह कि भक्ति जोग नुह किंबा ज्ञान जोग नुह, ये हूँ जीवन जोग। जो जोग द्वारा सर्वांगीन विकास हम। एवं आम गुरुदेव कहती से प्रकृत में क्रियायोग शिखते। तार प्रमाण होची कौन? भगवान श्रीकृष्ण क्रियायोग शिखते तो भगवान राम अध्यात्म रामायण जदि पढ़े सेठी लक्ष्मण पचारुचंती, हे बड़ भाई अग्रज, आपण एत प्रसन्न शांत किमी देखा जाउछंती, कौन साधना करुछंती? से सीधा सड़क कहते मु क्रियायोग साधना करुछि। ये हूँ अध्यात्म रामायण रे अछि। एवं इक्ष्वाकु वंशधर होती भगवान राम। भगवान कृष्ण स्वयं निज गुरु निकट मध्य योग शिक्षा करछंती। भगवान श्रीकृष्ण को योग गुरु कही कहती घोर अंगिरस। तेणु भगवान श्रीकृष्ण को मूल साधना होची क्रियायोग। क्रियायोगर शाखा प्रशाखा होची कर्म, ज्ञान, भक्ति इत्यादि। तेणु ये गुरु परंपरा प्राप्त साधना क्रियायोग। ये मु कहूनी कि मु मन गढ़ा कथा कहूनी, गुरुवर्ग जहाँ कह से कथा कह। गुरुजी, साधना समय मन अस्थिर रहे, मन को स्थिर करने जड़े साधकर कौन आभिमुख्य रहा दरकार? भगवत गीतार भगवान कहते मन चंचल ये तार स्वभाव। स्वाभाविक प्रवृत्ति को पुणी एकाग्र करने, स्थिर करने किसी कौशल दरकार। गाड़ी चलैया जमती कौशल अच्छी, रोषई करने जमती कौशल अच्छी, प्रत्येक कर्म पर कौशल अच्छी। तेणु मन को एकाग्र कर कौशल, सहज कौशल भगवत गीतार भगवान कहते अभ्यास एवं वैराग्य। ये दुईटी द्वारा मन एकाग्र हम, किंतु अभ्यास कौन से सीधा सड़ल कहूना। ये हूँ गुरुमुखी। आउ वैराग्य निज भितर सृष्टि करिवो, निज भितर आसक्ति न बढ़ू, वस्तु प्रति, व्यक्ति प्रति, स्थान प्रति
पदपदवी प्रति आसक्ति न रही जीवन यापन करवा हूँ वैराग्य। निज देह प्रति मध्य ममता न रही देहर जत्न नबू किंतु मु देह सर्वस्व हेबिनी। आउ अभ्यास भगवत गीतार भगवान कहते खाद्य संयत करवा हूँ अभ्यास। खाद्य संयत कले मन संयत हम। भगवान कहते गोटे आसन में बसी टिके मन को भगवतमुखी करिब। गुरु परंपरा आम कहूँ श्वास को लक्ष्य करिब, श्वास को नियंत्रण करिब। योग साधन कहुच्छी मन जिते चंचल थाए ये साधारण अनुभूति विद्या भी। श्वास चंचल हुए, मन चंचल, श्वास चंचल। मन स्थिर हेले श्वास स्थिर, श्वास को स्थिर कले मन स्थिर हम। स्वाभाविक दृष्टि आम देखिले क्रोध समय श्वासर बेग चंचल, काम समय श्वास मध्य चंचल, भय उद्वेग समय श्वास चंचल। आम जो शोई पड़ुचु श्वास धीरे धीरे जाऊँ धीरे धीरे आसमिति श्वास को टे नियंत्रण कले साधना काल मन नियंत्रित हम। गुरुजी ध्यान समय शून्यता बा दिव्य आलोकर अनुभूति पाइबापी जड़े गृहस्थ साधक कथा जब आम कह से किपरि प्रयास करेंगे और क्रियायोग साधना द्वारा आम किपरि निज शरीर भीतर थिबा शब्द चक्र को जागृत करि परिबा और से शब्द चक्र कौन टिके कहबे। भगवत गीतार आचार्य भगवान श्रीकृष्ण गृहस्थ एवं तांकर प्रिय शिष्य एवं सखा सी मध्य गृहस्थ। प्राचीन कालर मुनि ऋषि माने अधिकांश थिले गृहस्थ। तेणु साधना गृहस्थ छोट कालू पिला को भल बाटर नबार दायित्व होची बापा माँ से भी गृहस्थ। तेणु साधना करिबा, ध्यान करिबा, मन को टिके लक्ष्य लगे रखिबा। आम आखि बंद करी साधारणतः लोक अंधार देखती किंतु आखि बंद कर निज भितर से आत्मज्योति को अनुभव करिबा, निज भितर दिव्य भाव को प्रज्वलित कर रखिबा। ये सब गुरुमुखी विद्या साधना कले हम। ये गृहस्थ नुह कि सन्यासी नुह, प्रत्येक व्यक्ति यह उद्दिष्ट। गुरुजी ध्यान समय शून्यता बा दिव्य आलोकर अनुभूति पाइबापी जड़े गृहस्थ साधक कथा जब आम कह से किपरि प्रयास करेंगे और क्रियायोग साधना द्वारा आम किपरि निज शरीर भीतर थिबा शब्द चक्र को जागृत करि परिबा और से शब्द चक्र कौन टिके कहबे। चक्र शब्दर अर्थ होची जहाँ आमर गति बा प्रगति रे सहायक करे हुए। जमिति गाड़ीर चक्र, चक्र शब्दर अन्य सीधा सड़क ओडिया शब्द होची चक। शगड़र चक, साइकल चक, रिक्शा चक, मोटर गाड़ीर चक। ये देह भितर सूक्ष्म रूप से शक्ति केन्द्र अच्छी। जो शक्ति केन्द्र टिके क्रियाशील हेले जीवनर सर्वांगीन उन्नति हम, प्रकृत प्रगति हम। देहर जो 7टी चक्र अच्छी, मेरुदंड मध्य 5टी, मस्तिष्क मध्य 2टी, ये मुख्य चक्र, ताठू अधिक चक्र मध्य अच्छी। इस सप्त चक्र 5टी चक्र जहाँ मूलाधार मध्य मेरुदंड मध्य अच्छी। प्रथम चक्र होची मूलाधार, मेरुदंडर तले थाए निम्न भागरे। जो चक्र को क्रियाशील कले व्यक्तिर भौतिक विकास घटे, धन संपत्ति, आर्थिक प्रगति। स्वाधिष्ठान चक्रर विकास घटिले आत्मसंयम आसिब, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आसिब। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र विकसित हेले स्वास्थ्य भल रहिबो, हजम शक्ति भल रहिबो, देहरे रूप लावण्य मध्य रहिबो। वृद्ध बयस पर्यंत मन एवं बुद्धि ठीक रहिबो। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, तार विकास घटिले निज भितर थिबा दंभ, दर्प, अहंकार, अस्मिता, क्रोध, परश्रीकातरता, ईर्ष्या आदि दुर्गुण नष्ट हेबो एवं सद्गुणर विकास घटिबो। ये होची हृदयर दिव्य भावर स्फुरण। कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र, से चक्रर विकास घटिले व्यक्ति जीवन में निज धर्म प्रति निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, किंतु अन्य मानकर प्रति विद्वेष भाव रहिबो नाही, जहाँफल सामाजिक सहावस्थान संभव होब। ये बौद्धिक विकास घटिबो। व्यक्ति जीवन में
दार्शनिक विचार आसब, उच्च विचार आसब। ये हूँ 5टी चक्र जहाँ मेरुदंड भितर अच्छी। मस्तिष्क मध्य 2टी चक्र, आज्ञा चक्र जहाँ 2 भ्रू ठीक 3 इंच पाखापाखि भीतर को। आज्ञा चक्र रे एकाग्रता बढ़े, दिव्य दर्शन आसे, विभिन्न प्रकार अनुभूति मध्य आसब, आध्यात्मिक अनुभूति। सहस्रार चक्र सी हूँ मस्तक उपर छोट पिलार मुंडरे दुकु दुकी थाए, ताको ब्रह्मतालु बा ब्रह्मरंध्र कहती। से ब्रह्मतालु ब्रह्मरंध्र एकाग्र हेले ताको मोक्ष द्वार कह जाए। से मोक्ष मिलवार पथ हूँ सहस्रार। ये सप्त चक्र विशुद्धि सप्त चक्र क्रियाशीलता वृद्धि पाई जौगिक कौशल अच्छी। ता गुरु मुखर बा कौन से आचार्य मुखर भल कर बुझी अभ्यास करने दरकार, जहाँ बही पढ़ी हुए ना कि एणु तेणु शुणिक अभ्यास करने उचित नुह। गुरुजी जो आम सांसारिकता भितर को पशि जाऊे मनीष सब कौटना कौटी चिंताग्रस्त हो जाऊँ, कि जदि आम सांसारिकता करने कथा कहवा यही समय आम ईश्वर निमग्न हवा निहाती जरूरी कि भगवान संसारी थिले कि नहीं अवतार जो नहीं एपरिक जो मैंने लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती एम पूजा कर सब संसार कर तेणु आम मन को जन भल आदर्श गृहस्थ होगा पड़ो। आदर्श गृहस्थ हबार मूल सूत्र हूँ निजर कर्तव्य पालन। मु पति हिसाब से मोर कर्तव्य पालन पत्नी प्रति, पत्नी हिसाब से मोर पति प्रति, माता पिता हिसाब से आमर संतान मान प्रति, संतान हिसाब से माता पिता प्रति, परिवार सदस्य हिसाब से परिवार प्रति, समाज प्रति व्यक्तिर कर्तव्य, राष्ट्र प्रति कर्तव्य एवं सर्वोपरि सृष्टि परि कर्तव्य। ये कर्तव्य पालन प्रत्येक व्यक्ति और संसार तो कई जन साधु बा घर छाड़ी 99.9 एमती समस्त होती संसार अच्छा। साधु भी जी हो जाए सी कौन संसार ना कि आम तो कौ संसार छड़ा तो नुह, खाली विवाह संतान संतति को संसार खाली कह जाए कि कई साधु महापुरुष से माने अनेक संतान अर्थात लोक मंगल कर कार्य रुहंती। तेणु आम समस्ते संसार अच्छु। ये संसार किभली सुंदर हम भगवान सृष्टि करचंती सुंदर संसार ताको आहुरी सुंदर कर दे हब, किंतु मनीष भीतर अहंकार अभिमान सब रहा फल संसार विषाक्त हो जाऊँगी, विद्वेष भाव बढ़ुची, ईर्षा बढ़ुची, राष्ट्र राष्ट्र भीतर संघर्ष बढ़ुची। ये हूँ सुस्थ संसार नुह। तेणु असुस्थ संसार को सुस्थ करने साधना भगवत प्रेम एवं मानव प्रेम दरकार। गुरुजी मनीष तो सब व्यस्तता भीतर रहे, किंतु जदि आम ये व्यस्त जीवन समय मनीष मनरे सब अशांति जेहेतु लगी रहे ताले आम कौन कहीपर शांति और धैर्य को बजाय रखापी जड़े कौन करा पड़ो? आमको पिलादिन कहला पाठ पढ़ पाठ पढ़ पाठ पढ़, कहीं तो कहलानी मन केमी शांत कर कहले चाकरी कर, अर्थ उपार्जन कर, व्यवसाय कर, समस्त कहते बड़ लोक ह। कहीं तो कहलानी धैर्य केमती बढ़। एबे जो कष्ट पड़ुची अशांत होचु मुझे केमी शांत हेबी, देखुची अधैर्य हो पड़ी, चिड़चिड़ा स्वभाव बढ़ी जाऊँगी, केमती ये गुण सब दुर्गुण सब मो पाखु जाओ। छोट पिला दिनु मत पिला टिके केमिति शांत हम से कौशल आमे जानी शिखई देबू, ताल पिला दिन से शांत हबार अभ्यास रखिब। धैर्य शब्द धीर शब्द आसी, सब काम को धीर स्थिर ही करी। कौन सी बाधा प्रतिकूल अवस्था आसिले किंबा अघटन घटले मध्य मो भीतर से धीर अवस्था को बजाय रखी, मो भीतर अधीर अवस्था बा अधैर्य अवस्था को आनिबिनी। तो केमिति हम तार हूँ प्रत्येक दिन 5 मिनिट 10 मिनिट बेसी समय दरकार नहीं, जन टिके चुपचाप बसी आखि बंद कर बसु। ये 5 मिनिट शोला बेले तो बिछणार जी समय शोचु आखि बंद करुचु, कि सचेतन अवस्था चुपचाप बसी आखि बंद करी मन को टिके टिके चेष्टा करके गोटे बिंदुरे लगेबार कौशल जन अभ्यास कर नब, ता भीतर धीरता आसब। श्वास जदि धीर हम, मन धीर हम, धैर्य बढ़। आउ धैर्य बढ़िबार
ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ, ମୁଁ ଅଧୀର ହେବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା କରିବି ଭଲ କରିବି। ଏଇ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଧୀର ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ପୁଣି ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ଆସେନି? ମଣିଷ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ବଢ଼ିଲେ ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କେମିତି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ବହୁବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଶେଷ କହିଲେ, ଯାହାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ସୁଖ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଅଶାନ୍ତ ହେବୁନି କେମିତି, ଧୀରତା ବଢ଼ିବ କେମିତି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ତ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା କି ଗୀତା ବୁଝି ନେବା କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି, ଆମେ ସେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କୁ ମାନିଲେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ। ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସାଧନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ଯଦି ଥାଏ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରିବ କି? ଦେଖ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଟିକେ ବୁଝିନିଅ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦେହଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଏ ଦେହ। ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ କେଉଁ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଏ କେଉଁ ଶରୀର, ଏ ଶରୀରର ଗଢ଼ଣ କେମିତି ହେଇଛି, ଏ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆକୁଣ ବଦଳେଇ ଦିଆହେବ। ଆକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନାକଟି ପାଇଛି ସେ ନାକଟି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ମୁହଁରେ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆକୁ ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ କ୍ଷୟ କରି ହେବନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା କଲେ ତାର ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିକୂଳ କର୍ମ, ନକାରାତ୍ମକ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ଯେମିତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ସେ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଗଲେ। କେମିତି ହେଇଗଲେ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ରତ୍ନାକର। ରତ୍ନାକର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଣଚିତ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଲେ? ତ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜ କର୍ମକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ସବୁ ସମୟରେ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ଏଠାରେ ସର୍ବକର୍ମାଣୀ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତିକି ପ୍ରାରବ୍ଧ ତ ଅଛି ଏ ଦେହକୁ ନେଇକରି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଯେତକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ସାଧକ ପାଇଁ ସେବା ଓ ସାଧନାର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ? ଯିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସାଧନା କରୁଛି। ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ଶିଖିଲା ଯାହାକୁ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ଓସ୍ତାଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ଗୀତ ଶିଖିଛି, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛି। ଯେଉଁ ଶିଖିବା, ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାର ଏଇଟା ସାଧନା। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯିଏ ଆସିବ, ସିଏ ଗୁରୁ ସେବା ପୂର୍ବକ, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସିଏ ସାଧନା କରିବ। ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ମାନିବେ, ମାନିକି ସାଧନା କରିବେ ନିଜ ପାଇଁ। ଏ ସାଧନା ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମବିକାଶ ପାଇଁ। ଏ ସାଧନା ସହିତ ସବୁବେଳେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳିବନି। ତ ଘରେ କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳିବ ନା, ସିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଉପନିଷଦ, ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସ ଏବଂ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ପାଠ କରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା, ହେଲା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ। ମୋ ଜୀବନ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ଶରୀର ଅଛି, ଏ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଛି ତ ସମାଜଠୁ ନେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ତ ସମାଜଠୁ ନେଇଛି। ଆମେ ସମାଜ ନିକଟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ। ପରିବାର ସହିତ, ଲୋକ ପରିବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେବା ହେଉନି। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ୁଛି। ଅହଙ୍କାର ନ ରଖି ଅନ୍ୟର ସୁଖ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ସେବା। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସେବା କରିବୁ। ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ ଏ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହୁନି। ନିରଭିମାନତା ତ ଦୂରର କଥା, ସମସ୍ତେ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ନେଇକରି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ବୋଲି କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସମାଜ ଖାଲି ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ସମାଜ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ। ଏ ସମାଜର ସେବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା। ଏ ଭାବନା ତ ରହୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ପାଇଁ ଗୁରୁମୁଖୀ ସାଧନା, ନିତ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ,
नित्य शास्त्र पाठ स्वाध्याय एवं मु निज पाई नुह ये शरीर समाज पर निर्भरशील समाज राष्ट्रपति सृष्टि प्रति देह द्वारा जहाँकि सेवा करहब मन द्वारा सेवा करहब किंबा अन्य कौन सी वस्तु द्वारा सेवा करहब मु सेवा करी मु मो पाई नुहे समस्तों पाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये भाव रखी जीवन यापन करवा कर्तव्य। गुरुजी क्रोध और अहंकार को दूर करी जड़े व्यक्ति केमिति प्रभुंक शरणापन्न हेबे? क्रोध और अहंकार को दूर ये तो भगवत गीतार भगवान कहते काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव मनुष्य भितर कामना क्रोध अहंकार सब राजसिक गुण तामसिक गुण रे आलस्य उत्साहहीनता अवसादग्रस्त है तामसिक गुण आमर तामसिक गुण को सुसंजत करी राजसिक प्रवृत्ति उपरे अंकुश लगे धीरे धीरे दुर्गुण को नष्ट करी आमे सात्विक हवा टे शांत स्वभाव हवा आमे अन्य को भल पाइबा समाज को भल पाइबा भगवान को भल पाइबा तेणु आम भितर सत्व गुणर विकास हम केमिति भगवत गीतार भगवान गुणत्रय विभाग जुगरे कहते तामसिक गुण हेले अधोगति हुए राजसिक गुण हेले मध्यगति सात्विक गुण हेले ऊर्ध्वगति हुए आम भितर सात्विक गुण जदि बढ़ीज ताहले मन शांत हब अहंकार अभिमान रहिब नाही मन भितर प्रसन्नता आनंद रहिब आ धीरे धीरे मन भितर ये सब गुण चली आसो आपे आपे तो मन भगवान को अनुभव कर भगवान को शरणागत हो आम खाद्य को बदल दबा तामसिक खाद्य को छाड़दबा राजसिक खाद्य को नियंत्रित कर रखा ताहले शरीर सुस्थ रहिब मन सुस्थ रहिब जीवन मध्य भगवत अभिमुखी हम। जड़े साधक गुरु को आवश्यकता कौन निहाती जरूरी केमती शिखला आपे आपे शिखिला साइकल टी जे चढ़ा शिखिला से आपे आपे शिखी किए गोटे हाथ धरिकी टेकी तो रोसई जी आजिकल सब कहे मुझे इंटरनेट शिखिली स्टोव केमी लगेबी कड़े थोबी माँ को देख शिखिलु आम अन्न को से इंटरनेट हेले भी तो से गुरु भाया कम कला किसीटा तेणु आम जीवन में जेकोसी काम आम शिखीचु खराब कि भल को गुरुंटू शिखीचु तेणु साधन जगत को आसिले गुरुंकर आवश्यकता निश्चित अच्छी भगवान कृष्ण गुरु सेवा करचंती गुरुंक पाखे रहीकि पढ़िचंती भगवान राम गुरु सेवा करचंती तांको पाखे रहीकि अध्ययन करचंती तेणु आमर अवतार नहीं थिबा भगवान जदि गुरुंक सेवा करी गुरुंक गृह रही पाठ पढ़ुचंती तो आम तो साधारण मनीष आम तो शिक्षा लाभ करुँ विद्यालय को जाऊँ सी कौन मोर गुरु नुहति माँ बापा मोर गुरु विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री मोर गुरु आध्यात्मिक जगत में गुरुंकर आवश्यकता अच्छी तेणु गुरुंक बिना ज्ञान नहीं ज्ञान बिना भक्ति नहीं कि मुक्ति नहीं। कर्म करने समय मु भाव को दूर करी सेवा भाव को किपरि आपणे हेब ये देह भितर जदि आत्मा न रे श्वास न चलो कि कर्म कर देह भितर सी अच्छा श्वास नौकरी मोर इंद्रिय मान कर्मक्षम कर हाथ में काम कर शक्ति देती पादरे चलबार शक्ति देती छाड़देले तो मोर स्थिति ना तेणु मन पकईली जदि से तो अहंगबोध रही जदि प्रकृति में मन पकईली कि बुझीपारि भाविली ताहले मु केवल छोटिया मुही रही पारि मु समस्ते मोर मु समस्त ये भावना चली आसो तेणु से अहंकार आसबनी अभिमान आसबनी जिते समस्ते मोर अन्यर दुखरे मु अधीर हो पड़ी निज दुखरे मु स्थिर हो अन्यर आनंदरे मु आनंदित हेबी अन्यर दुखरे मु दुखित हेबी तो भितर भगवत गुण विकसित हम से अहंकार अभिमान रही तो निज भितर से अच्छा श्वास नौकरी मत बंचई रखिंट तांकरी कृपा करुणार मु किछि करियाको समर्थ एवं सी मत एते देइचंती भगवान कर शक्ति आम शोई पड़ी श्वास टाणुची किए खाद्य हजम करुच्ची कि आम प्रसाद पाईदेले तो भावुँ मु पाईदेली हजम करुच्ची कि रक्त संचालित किए करुँचंती करुणार बंची एवं तांकरी करुणार प्रतिदान स्वरूप कृतज्ञतार प्रकाश स्वरूप
किछिटा सेवा करी अभिमान रखिबिनि अन्यर मंगल पाई जहाँ हम जति संभव सब करिजिबि। क्रियायोगर वार्ता प्रचार निमंते गुरु कहूथिबा विभिन्न काम संपर्क रे टिके कहबे गुरुजी। क्रियायोग एक गुरुमुखी विद्या है। जितेबले क्रियायोग लुप्त प्राय होता सेतेबले महावतार बाबाजी हिमालयर गिरी गुहारू ए क्रियायोग को जनसमाज को नहीं आसिले जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी द्वारा। से जन गृहस्थ लोक थे, से संसार बद्धता परिवार थिला, तथापि से साधना करी अन्य मानक साधनार पथ देखी जन गृहस्थ द्वारा प्रसारित ये क्रियायोग साधना द्वारा वर्तमान समग्र विश्वव्यापी है। एवं साधना धारा हो सेवा हो गोटे व्यक्ति जी कर न पार संगठित हेले संघबद्ध भाव में अनेक काम करी हुए। तेणु गुरुदेवों द्वारा प्रतिष्ठित ये अनुष्ठान क्रियायोग प्रसार पाई समग्र विश्वर अधिकांश राष्ट्र प्राय भारत को छाड़देले 300 रु अधिक नगर में क्रियायोग ध्यान केन्द्र अच्छी। भारत में प्राय 100 नगरी रे एमती 400 रु अधिक स्थान रे आम प्रचार अभिमुखी नुह। ये क्रियायोग काम अधिकांश भक्त मान द्वारा आग्रही व्यक्ति मान द्वारा ही होता है। तेणु ध्यान केन्द्र क्रियायोग दीक्षा एवं शिक्षा क्रियायोग प्रवचन क्रियायोग सहित आध्यात्मिक ग्रंथर आलोचना जमती भगवत गीता यह सहित क्रियायोग साधना शिविर विश्वर विभिन्न स्थान विभिन्न समय हुए। आम गुरुदेवंकर कार्यधारा मूल केन्द्र होची पुरी निकटस्थ बालीघाई पुरी एवं भारतवर्ष विभिन्न स्थान रे आश्रम अच्छी, भारत बाहर आश्रम अच्छी। एमाने क्रियायोग प्रसारित करछंती। क्रियायोग परंपरा आमर साधक सन्यासी साधक अच्छे गृही साधक अच्छे जो मैंने क्रियायोग शिखाती। तो से मैंने विभिन्न स्थान को जाई क्रियायोग शिखाउछंती। ता छड़ा विभिन्न प्रकार सेवा कार्य आश्रम द्वारा करा जाउची। आश्रम प्रथम गोटे होची माँ मान द्वारा गुरुदेव परंपरा आदर्श साधिका साध्वी से माने ज्ञानप्रभा मिशन माध्यम ओडिशा बाहर अनेक सेवामूलक कार्य विशेष करी शिक्षानुष्ठान मानकरे नैतिक शिक्षा एवं माँ मानक मध्य स्वास्थ्य सचेतनता पर कार्य करछंती। प्रज्ञान मिशनर 2टी शिक्षानुष्ठान ओडिशा रे एवं गोटे शिक्षानुष्ठान बंगला रे अछि। ओडिशा रे एक आवासिक पूर्णांग शिक्षानुष्ठान जोठी समग्र ओडिशार विभिन्न क्षेत्रु विभिन्न जिल्लारू जो माने अवहेलित शिशु आर्थिक दृष्टि किंबा मातृपितृहीन शिशु मानक आनी 4 वर्ष बयस से रखी सेठी उच्च शिक्षा लाभ पर्यंत समाज रे प्रतिष्ठित होगा पर्यंत तांको सहयोग दे शिक्षादान कराउची। 8गड़ अंचल रे गोटे विद्यालय मध्य काम करछि। पिला मानक भितरे नैतिक शिक्षा एवं गीता प्रति श्रद्धा बढ़ू सेथिपाई भगवत गीता आवृत्ति प्रतियोगिता भगवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजन कराउछि समग्र ओडिशा रे। ता छड़ा प्रज्ञान मिशन द्वारा स्वास्थ्य सेवा दृष्टि विभिन्न स्थान में स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिष्ठित होती। एठी जगतपुर अंचल रे एक उच्च मानर स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी। स्वास्थ्य सेवा पुणी भ्राम्यमाण स्वास्थ्य सेवा गाँ गहल को जाई जो लोक मैंने सेवाई आसी पार ना तांको जोगेबार व्यवस्था बन्या बात्या किंबा दुर्विपाक समय रे लोक मान सहयोगर हाथ बढ़ावा सहित अनेक समय से बासगृह योजना गृह निर्माण एवं शीत समय कंबल बंटन इत्यादि बहुविध काम जी संभव करहब सेवा करवा तो आम धर्म
माँ तो सेवा करुला घरे दिन राति आम से मार भूमिका टे समाज भितर को नहीं आस मिलमिशि गले बहुत सेवा करहब एतिक सेवार आम सन्तुष्ट नुह किंतु समाज पाई अनेक काम अच्छी ये समुद्र मध्य बिंदुए मात्र। गुरुजी देश विदेश में क्रियायोगर वार्ता सत्य और सनातन धर्मर प्रचार और प्रसार क्षेत्र में किसी टे कहे। भारत वर्ष सबुठ दुखर कथा होची जोठी सर्वधर्म समन्वय जोठी एकात्मवाद जोठी आम सर्वम ब्रह्ममय जगत ये विचार मुनि ऋषिंकर आदर्शर देश सेठी ऐतिहासिक कारणरू आम पराधीन हो गलु पराधीन देश रे स्वाभिमानर अधोपतन घटिला लोक मान मध्य धर्मनिष्ठा टी कमिला एवं लोक मान खाद्य पानीय मध्य अलग प्रकार हो गला कालक्रमे परवर्ती काल रे धर्मांतरण एवं राजनीति देश विभाजन एवं स्वाधीनता पर शिक्षा क्षेत्र में नैतिकतार शिक्षा नहीं धर्म तो छाड़ी दियो भल मनीषटीए हुओ पाठ पढ़ चाकरी कर तो कहते किंतु भल गुण थिबा मनीष कहाँती कहीं आम समाज रे गोपबंधु नाहांती आचार्य हरिहर नाहांती कहीं आम समाज रे अन्यर दुख को दूर करने लोक नाहांती तेणु खाली आध्यात्मिक धार्मिक नारे अनेक लोक धर्मांध होउछंती एवं परस्पर प्रति विद्वेष सृष्टि करुछंती तेणु आम मानक भितर प्रकृति सद्गुणर विकास घटू भारत वर्ष रे आम यदि प्रकृत नैतिक शिक्षा विद्यालय स्थल दे पारिबा पिलांकु खाली सेतिकी नुह गोटे मत दुख लगुच खाली कही दउछि जे आमे तो अपरिष्कार कहीं आमर परिवेश पर्यावरण चारिआडे प्लास्टिक पॉलिथिन स्वच्छ भारत बोली कुहा होची एबे कोन आमे स्वच्छ क्षेत्र एलुनी देश विदेश बोलছি एपरिकी पाख पड़ोशी गरीब देश श्रीलंका एपटे भूटान सीमान जी स्वच्छ आमे से स्वच्छ नुह आम लोक चरित्र एते खराब लोक चरित्र को बदलवाई प्रथम प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा रे भल भाव जदि आमको बुझे दि जाता यहाँ भल नुहे आम करवा ना संकल्पबद्ध भाव तो बदली जाता तेणु आम समाज पाई अनेक कर्तव्य रही समस्ते मिलमिशि गले अनेक काम हो पार समस्त मंगल हो। गुरुजी धर्म नाम रे सारा विश्व रे अनेक विभ्रांति देखा जाउछि यार प्रतिकार कौन हो पार धर्म प्रकृत रे जहाँ धारण करे हमर धर्म जलर धर्म तरल शीतल जलर धर्म अग्निर धर्म पोड़ीदेव अग्निर धर्म प्रकाश करदेव ये अग्निर धर्म धर्म भल प्रत्येक व्यक्ति आम भूली जाऊँ आम धर्म कौन आमर महापुरुष मैंने कहते सत कहवा हूँ धर्म न रागिबा हूँ धर्म लोभहीनता हूँ धर्म ये कौन कि ये कथा कि धर्म लोक भाई मंदिर को जावा धर्म मस्जिद को जावा धर्म कि गिरजाघर को जावा धर्म ये विभिन्न उपासना आ जी प्रकृत रे निज उपासना ठीक रहिबो से अन्य को घृणा करि परिबो नाही जोठी घृणा भाव रहुछि भी सेमानक धर्मगुरु माने मध्य शिखै देवा दरकार एटा ठीक न धर्मांधता एइथिपाई अखंड भारत विखंडित हैला किंतु मु तो आशावादी भारत अखंड हो पूर्ण आशावादी अखंड भारत हम विश्व शांति पाई भारतर प्रचंड भूमिका अच्छी किंतु आणिब किए ना आमे आणिबु प्रथमे आमे निज धर्म को बुझीबु आमे निजे धार्मिक आम तो धर्म को बुझीनु आमको कौन धर्म विषय किए शिखई अति बेसी ठाकुर टे मुंडिया मार आम देश अधिकांश लोक भगवान को लांछुआ बोली भावती दीप जालिब कहीं परीक्षा पास कर ठाकुर को दीप जालिबा परीक्षा पास पाई अर्थ कौन तो गिरजाघर को जीव मोहम्बती जालिब ये सबू भगवान को लांच दबा गोटे ये प्रार्थना नुह कि भल पाइबा नुह आम समाज को जदि सुस्थ कर गढ़िया चाहूँ एकाठी रहा चाहूँ केतोटी
निर्दिष्ट नीति सब धर्म बुझेक से शिक्षा सामान शिक्षा समस्त ये शिखेबे ये शिखे दरकार नहीं मु तो बुलूची देश विदेश भारतवर्ष भाया देश ना किंतु भारत को सुंदर देश कर दे हम आहुरी भारतीय संस्कृति परंपरा विदेश रे केते प्रभाव पकाउछि ता अनुभूति विषय टिके कहबे देख स्वामी विवेकानंद 1893 मसीह गले से विदेश गोटे कथा शिखी आसिले जे तांकटू भल गुण अच्छी कि आम शिखेबू आमर जो भल गुण अच्छे शिखेबू परवर्ती काल रे परमहंस योगानंद ता ठीक 27 वर्ष पर जो वर्ष विवेकानंद विश्वधर्म सम्मेलन अभिभाषण से वर्ष परमहंस योगानंद का जन्म से 27 वर्ष से विदेश गले 1920 मसीह 1952 मसीहा पर्यंत विदेश रही कहीं विदेशी लोक आग्रह सहित स्वीकार कले विदेशी लोक आमर धर्म आमर परंपरा आमर खाद्य आमर वेशभूषा आमर जीवनचर्या को आनंद स्वीकार करुँच दुर्भाग्य भारतवर्ष आमे गाँ कनिया सिंघाणी नाकी भाया आमर निज परंपरा को आम मानुनु आमे निजर संस्कृति को अपसंस्कृति बोली केत कह भूली जाऊना तो विदेश रे अत्यंत श्रद्धापूर्ण भाव में आग्रह लोकंकर अच्छी बढ़ुची मु तो भावुची मो पार जदि आउरी युवक योग्य शिष्य हुंते पृथ्वी भारतवर्ष सब आड़ को यही वार्ता को पठातु किंतु भगवान का इच्छा विदेश रे जी आग्रह अच्छी आम पाखे से बल सामर्थ्य नहीं जनबल जहाँफल विदेश रे आउरी प्रसारित करने विदेश कथा छाड़ी दियो भारतवर्ष अवस्था भी से भारतवर्ष विद्यालय रे पाठ पढ़ार तो नैतिकता नहीं तो समाज बदल समय लगे युवपीढ़ी को वार्ता कौन रही देख भारतवर्षर युवशक्ति भारतवर्षर जदि जनसंख्यार ये कर विश्लेषण कर जन संपदर मानव संबल आमर जो युवशक्ति संख्या जी युक्तराष्ट्र अमेरिकार जनसंख्या से आमर युवशक्ति भितर नैतिकतार बल स्वाभिमान देशभक्ति जदि जागृत हो आमे सारा पृथ्वी को संपूर्ण भाव प्रभावित कर युद्ध नुह अस्त्र युद्ध नुह आमर संस्कृतिर प्रसार समग्र विश्व को परिवर्तन करदेव ये युवशक्ति पाश्चात्य जगत को अंध भाव में अनुसरण न करंतु वेशभूषा बा दुई पद इंग्राजी कहीदेले आ पाश्चात्य खाद्य पानीय को अंध भाव में अनुसरण कले कि निशा मादक द्रव्य को ये सब ठीक नुह युवशक्ति से पथ को न जातु युवशक्ति चरित्र को गढ़ंतु निजर मन को सुस्थ रखंतु तापर अनेक काम युवशक्ति करते युवशक्ति समाज को परिवर्तन करिवार सामर्थ्य युवकंकर अच्छी स्वाधीनता समय जो माने आंदोलन करते सब युवशक्ति अधिकांश एपरिक फाँसी काठ को चढ़ुले तो वर्तमान समय युवशक्ति भितर नैतिकता चरित्र बल निज संस्कृति प्रति सठिक ज्ञान निजर धर्म प्रति निष्ठा समस्त को भल पाइबार हृदयर सामर्थ्य सेवा करिवार शक्ति ये जदि चली आसला सब बदली दो युवशक्ति जागृत हुंतु शक्तिमान हुंतु राष्ट्रभक्त हुंतु एवं नीति एवं चरित्र को खराब बाटर नियंतु ना समस्तंकर मंगल हो।